Assalamu alaikum. I am Hafza Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we discuss on Gordon Allport ट्रेड थ्योरी, यानी कि जो एल्पोर्ट ने ट्रेड थ्योरी दी थी उसको हम आज डिस्कस करते हैं। एल्पोर्ट के मुताबिक भी जो ट्रेड्स हैं वो इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी बनाती हैं। आज हम डिस्कस करते हैं कि एल्पोर्ट ने कौन सी ट्रेड्स इंट्रोड्यूस करवाई थी जिनकी वजह से पर्सनैलिटी के ऊपर इफ़ेक्ट आता है। गॉर्डन आल्पोर्ट वाज वन ऑफ द फर्स्ट रिसर्चर टू कम अप विद द ट्रेड थ्योरी। गॉर्डन आल्पोर्ट जो था वो फर्स्ट रिसर्चर था जिसने ट्रेड थ्योरी के ऊपर वर्क किया था। हिज मेन आइडिया वाज दैट पर्सनैलिटी केम अबाउट लाइक अ सीरीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक, यानी कि जो हमारी पर्सनैलिटी होती है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। रेफर टू हियर ऑफ कोर्स एज ट्रेड्स, जो कि ट्रेड्स के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। ही फर्दर बिलीव्ड दैट पर्सनैलिटी वाज बायोलॉजिकली डिटरमिन्ड बट कुड बी शेप्ड बाय समवन एनवायरनमेंट, यानी इसके मुताबिक कि एक इंडिविजुअल को जो पर्सनैलिटी जो उसकी बनती है उसके अंदर उसके बायोलॉजिकल भी शामिल ट्रेड्स भी शामिल होते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट का भी अमल दखल होता है। यानी कि जो हमें सिर्फ इनहेरिटेड से हमारे वालिदैन से जो ट्रेड्स मिलती हैं सिर्फ वही हमारी पर्सनैलिटी नहीं बनाती, यानी कि पर्सनैलिटी जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, हमारे जीन्स मिलते हैं, हेयर कलर मैच हो जाता है, इससे हमारी आउटर लुक पर्सनैलिटी जो है उनके साथ मैच हो सकती है। इसके अलावा हमारी पर्सनैलिटी के अंदर जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है वो भी हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। गॉर्डन आल्पोर्ट इज़ कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ ट्रेड थ्योरी। गॉर्डन आल्पोर्ट को ट्रेड थ्योरी का फाउंडर माना जाता है। Allport offered a definition of his own personality as a dynamic organization within the individual of two psychophysical systems that determine his unique adjustment to his environment। यानी एल्पोर्ट के मुताबिक पर्सनैलिटी क्या है कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो एक यूनिक है और उसकी पर्सनैलिटी जो है उसके अंदर फिज़िकल सिस्टम या फिज़िकल ट्रेट्स भी आ जाती है और साइकोलॉजिकल भी आ जाती हैं, और एक इन्वायरमेंट जो है उसका भी बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है पर्सनैलिटी में। एल्पोर्ट ने 4000 से ज़्यादा पर्सनैलिटी ट्रेट्स को इंट्रोड्यूस करवाया। फिर उसने इन 4000 जो ट्रेट्स हैं इनको 3 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड कर दिया, जिनके नेम है कार्डिनल ट्रेट्स, सेंट्रल ट्रेट्स एंड सेकेंडरी ट्रेट्स। अब हम देखते हैं कि कार्डिनल ट्रेट्स, सेंट्रल ट्रेट्स और सेकेंडरी ट्रेट्स क्या होती हैं। गॉर्डन आल्पोर्ट आइडेंटिफाइड 1000 ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स ग्रुपिंग देम इनटू 3 कैटेगरी, जो कि हमने लास्ट में पढ़ा कि 4000 ट्रेट्स जो थी उसको उसने 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया, जो कि कार्डिनल ट्रेट्स, सेंट्रल ट्रेट्स एंड सेकेंडरी ट्रेट्स है। Cardinal traits are those that are so dominant that they express across situation and various part of a person's life. This type of trait is considered rare. It is trait that define and dominate one personality and behavior. For example, cardinal traits could be social abilities, sometimes called the queen of talk because of her extraordinary ability to talk to different kind of people. Cardinal trait is a pervasive character that is become the individual identity। यानी कि कार्डिनल ट्रेट्स क्या आती हैं, डोमिनेंट होता है जो कि एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को बनाती है, यानी कि वो इंडिविजुअल जो होता है उस चीज़ के बारे में याद रखा जाता है। यानी अगर कोई इंडिविजुअल वो बहुत ज़्यादा बात करता है तो उसको सोशल एबल या क्वीन ऑफ टॉक के साथ जो है वो आइडेंटिफाई कर दिया जाता है। इस तरह अगर काइंडनेस है, मदर टेरेसा जो है उसको किस वजह से याद किया जाता है, काइंडनेस की वजह से याद किया जाता है। और जो हिटलर था उसको उसकी डिक्टेटरशिप जो है उसकी वजह से उसको याद किया जाता है। इस तरह ऐसी जो एक करैक्टरिस्टिक हो जो कि डोमिनेंट आ जाए बाकी हर एक चीज़ के ऊपर, उसको कार्डिनल ट्रेट्स कहा जाता है। Central traits are the core traits that tend to remain relatively stable throughout life. Many trait theories of personality focus on these traits. These traits serve as a building block of personality. Central traits refer to general characteristics that are present to some degree in almost everywhere. Example of central trait could be kindness, honesty और friendliness। यानी कि जो सेंट्रल ट्रेट्स होती हैं वो पर्सनैलिटी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। ये ऐसी ट्रेट्स होती हैं जो कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर मौजूद होती हैं। किसी के अंदर ये ज़्यादा मौजूद होती है और किसी के अंदर ये कम मौजूद होती है। जिस तरह के काइंडनेस, होनेस्टी और फ्रेंडलीनेस हर एक इंडिविजुअल के अंदर ये मौजूद होती है। अब जो फ्रेंड है, फ्रेंडलीनेस नेचर है, ये जो ट्रेट है अब किसी के अंदर ये ज़्यादा होती है, कोई ज़्यादा फ्रेंडली होता है और कोई जो होता है वो सिर्फ अपने फ्रेंड्स, अपनी जो उसने एक मखसूस लोग होते हैं उनके साथ वो फ्रेंडली होता है, लेकिन ये ट्रेट जो होती है हर एक के अंदर मौजूद होती है। सेकेंडरी ट्रेट्स जो होती हैं वो ऐसी ट्रेट्स होती हैं जो कि एक मखसूस सिचुएशन के अंदर हों, उनको सेकेंडरी ट्रेट्स कहा जाता है, जैसे कि शाइनेस होगी या एनजाइटी होगी। अब एक जो इंडिविजुअल उसको हर वक्त एनजाइटी में तो नहीं होता, अगर उसे कोई एमरजेंसी सिचुएशन फेस हुई है तो उस वक्त वो एंशियस हुआ है या को इस तरह कुछ हुआ है इवेंट इस तरह का, तो एक जो इंडिविजुअल है वो शाइनेस फील कर रहा है, यानी कि ये एक मखसूस सिचुएशंस के लिए होती है, इसलिए इनको सेकेंडरी ट्रेट्स कहा जाता है। एल्पोर्ट ने आइडियोग्राफिक अप्रोच को इंट्रोड्यूस करवाया, यानी कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो यूनिक है, हर एक के अंदर जो है वो एक अलग करैक्टरिस्टिक है। फाइंडिंग कैन सर्व एज अ सोर्स ऑफ आइडिया और हाइपोथेसिस फॉर लेटर स्टडी, यानी कि आइडियो जो एल्पोर्ट था इसने आइडियोग्राफिक अप्रोच के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया था। इसने नोमोथेटिक यानी ग्रुप वाइज लेके नहीं था चला के कुछ हर एक इंडिविजुअल के अंदर
जो है वो सेम ट्रेड्स होती हैं, लेकिन इसने आइडियोग्राफी के ऊपर वर्क किया था कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो यूनिक है, हर एक के अंदर अलग ट्रेड्स होती हैं, हर एक के अंदर अलग खूबियाँ होती हैं। इसके मुताबिक वो ईच पोजेस यूनिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर, यानी कि हर एक के पास जो है वो यूनिक अलग एक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स नहीं। और अगर कॉम्बिनेशन इस तरह हो सकता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स जो हैं वो ज़्यादातर एक इंडिविजुअल के अंदर आ जाए, लेकिन इम्पॉसिबल टू कंपेयर पीपल लाइक फॉर लाइक। लेकिन इस तरह इम्पॉसिबल हो जाता है कि लोगों को इस तरह लाइक करना कि इसके अंदर इतनी क्वालिटीज़ हैं और इसके अंदर जो है ये भी इतनी है, तो इस तरह नहीं होता, हर एक जो है वो यूनिक है। Proprium. Gordon Allport defined proprium as a person internalized unified sense of self which influence how personality develop, यानी कि personality किस तरह develop होती है। unified sense of self के ऊपर वर्क किया था कि self क्या है, concept of the self or that which is consistent, unique, center in the individual, कि हर एक individual जो है वो unique है, consistent है, that was developed by Gordon Allport. According to Allport, the proprium incorporate body sense, self identity, self esteem, सेल्फ एक्सटेंशन, रैशनल थिंकिंग, सेल्फ इमेज, प्रॉपर्टीज, टाइमिंग एंड नोइंग। यानी कि एल्पोर्ट के मुताबिक हर एक जो इंडिविजुअल है उसकी एक अलग से सेंस है, सेल्फ ऑफ आइडेंटिटी है, सेल्फ एस्टीम है, रैशनल थिंकिंग है। What is the proprium development of selfhood? Allport theory pertaining to the development of selfhood is centered around the concept of proprium. The self composed of the aspect of you see as most essential as opposed to accidental, warm and central. यानी एक जो इंडिविजुअल है उसकी सेल्फ जो सेल्फहुड के ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि उसके अंदर कितनी एस्टीम है, कितनी वार्म है, और उसके अंदर कितनी क्वालिटीज़ हैं। प्रोपरियम के अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट इंक्लूड होते हैं, यानी कि सेंस ऑफ बॉडली सेल्फ आइडेंटिटी का हर एक इंडिविजुअल को पता होना चाहिए, अपना सेल्फ एस्टीम का पता होना चाहिए, सेल्फ एक्सटेंशन, यूनिफाइंग सेल्फ, प्रोपरियर से ड्राइविंग क्या है, सेल्फ कॉपिंग क्या है, सेल्फ को अगर कोई प्रॉब्लम तो कोप किस तरह करना है, सेल्फ इमेज क्या है, ये हर एक इंडिविजुअल को पता होना चाहिए। और जो सेल्फ होती है वो हर एक इंडिविजुअल की यूनिक होती है। इसके अलावा एल्पोर्ट ने पर्सनल डिस्पोजिशन को इंट्रोड्यूस करवाया, यानी कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो अपने मुताबिक देखता है वर्ल्ड को, कुछ पॉजिटिव व्यू में देखते हैं, कुछ नेगेटिव, यानी कि हर एक इंडिविजुअल ने वो देखना जो उसका इनर होगा, जो उसकी इनर मॉरल वैल्यूज़ होगी। अगर उसका इनर पॉजिटिव है तो हर बात को, हर चीज़ को वो पॉजिटिव लेके, फ्रेंडली लेके चलेगा। अगर उसका इनर नेगेटिव है तो हर चीज़ को वो नेगेटिव साइड पर लेके जाएगा, नेगेटिव थिंकिंग करेगा। यानी कि जिस तरह सिग्नल आ रहा है उसके बाद सिग्नल को डिटेक्ट किया जा रहा है, फिर इमोशंस को डिटेक्ट किया जा रहा है, आर यू हैप्पी, येस और नो। अब जो इंडिविजुअल का इनर होगा अगर वो सेटिस्फाई होगा तो वो है येस कहेगा, अगर वो सेटिस्फाई नहीं है, उसका इनर ठीक नहीं है, नेगेटिव है, तो वो नो कहेगा। फंक्शनल ऑटोनॉमी। एल्पोर्ट कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल ऑटोनॉमी प्रपोजिट दैट मोटिव इन द नॉर्मल मैच्योर अडल्ट आर इंडिपेंडेंट ऑफ देयर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस इन विच दे ओरिजिनली अपीयर्ड, यानी कि जो एक इंडिविजुअल होता है उसका चाइल्डहुड, वो अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के ऊपर, जब वो मैच्योर हो जाता है तो वो अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता, वो इंडिपेंडेंट होता है। यानी कि जिस तरह फ्राइड का एक नज़रिया था कि हर एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी किस तरह बनती है कि उसके अनकॉन्शियस के अंदर जो उसकी रिप्रेस फीलिंग वगैरह होती हैं, जो उसका चाइल्डहुड एक्सपीरियंस गुजरे होते हैं, वही आगे उसकी पर्सनैलिटी बनाते हैं। तो इधर एल्पोर्ट का कहना था कि जो उसका चाइल्डहुड गुजरा है उसका उसके मैच्योर अडल्टहुड के ऊपर उसकी सारी पर्सनैलिटी जो है वो डिपेंड नहीं करती, यानी कि जो इंडिविजुअल की डिफरेंट ट्रेड्स हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। और ट्रेड्स कुछ तो उसको बायोलॉजिकली इनहेरिटेड होती हैं इंडिविजुअल को, और कुछ जो है वो इन्वायरमेंट से लेता है। साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी। एल्पोर्ट इन हिज थ्योरी आइडेंटिफाई 6 क्राइटेरिया एज अ मैच्योरिटी बेसिस। इसने एल्पोर्ट ने 6 क्राइटेरिया जो थे वो आइडेंटिफाई किए थे मैच्योरिटी की बेस के ऊपर। एन एक्सटेंशन ऑफ द सेंस ऑफ सेल्फ, वार्म रिलेशनशिप विद अदर्स, इमोशनल सिक्योरिटी और सेल्फ एक्सेप्टेंस, अ रियलिस्टिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड, इनसाइट एंड ह्यूमर एंड अ यूनिफाइंग फिलॉसफी ऑफ लाइफ। ये जो 6 आइडेंटिफाई इसने किए थे एल्पोर्ट ने, इसके मुताबिक एक जो इंडिविजुअल है उसकी साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी जो है वो इन 6 क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड करती है। Appropriate functional autonomy relate to the sense of responsibility और ownership a person can feel about their life, कि एक जो इंडिविजुअल अपनी लाइफ के बारे में एक रिस्पॉन्सिबल हो, एक ओनरशिप हो उसके पास, कि उसने अपनी लाइफ को बेहतर लेके चलना, अपनी सेंस ऑफ आइडेंटिटी को लेके ना क्लोज रिलेशनशिप बनाने दूसरों के साथ। इस तरह एक जो इंडिविजुअल है, एक जो पर्सन है, उसका डेली बिहेवियर बनता है। इस तरह हर एक इंडिविजुअल जो है वो एक यूनिक है, उसके हर एक की अलग एक नीड्स है, अलग डिज़ायर है। अब कोई जो है वो जाके वर्किंग कर रहा है, उसने वो जो पैसे हैं उसके साथ अपनी फ़ूड जो है वो लेनी है, फ़ूड के लिए पे करना है। कुछ जो है वो वर्क कर रहे हैं, उन्होंने उससे उन पैसों से अपने घर का रेंट देना है। इस तरह हर एक इंडिविजुअल जो है वो यूनिक है, हर एक की अपनी एक लाइफ है, और हर एक के लिए वो 6 पॉइंट्स है, यानी कि उनको अपनी सेंस ऑफ आइडेंटिटी होनी चाहिए, दूसरों के साथ उनका अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होना चाहिए,
इसके अलावा जो ट्रेट्स हैं वो एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के बारे में बताती हैं। एल्पोर्ट ने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के ऊपर वर्क नहीं था किया कि एक चाइल्ड ने अपने चाइल्डहुड में क्या सब कुछ फेस किया हुआ, लेकिन उसने एज अ अडल्ट के जब एक इंडिविजुअल एक जो अडल्ट है वो मैच्योर हो जाता है, फिर उसको कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है उनके ऊपर वर्क किया था। एल्पोर्ट के मुताबिक जो इंडिविजुअल होती हैं उनकी 2 टाइप्स की फंक्शनिंग होती है, यानी कि अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं और एक होते हैं प्रोप्रिएट फंक्शनिंग। अब जो अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं वो मोटिवेट होते हैं कि उन्होंने अपनी जो है बायोलॉजिकल नीड्स फुलफ़िल करनी है, यानी उनको अपनी बायोलॉजिकल नीड्स जो है वो फुलफ़िल करनी है। जिस तरह के मैस्लो ने कहा कि बेसिक नीड जो है वो खाना है, पानी है, इस तरह, और हर एक इंडिविजुअल को वो चाहिए। तो जो ये अपॉर्चुनिस्टिक वाले होते हैं वो अपनी बायोलॉजिकल नीड को फुलफ़िल करते हैं, उसके लिए वर्क करते हैं। बट जो प्रोप्रिएट फंक्शनिंग वाले लोग होते हैं वो इसके अलावा कुछ नया करना चाह रहे होते हैं, वो जो मोटिवेशन होती है उनकी उसको अपनी अलहदा कहीं पे लगाना चाह रहे होते हैं ताकि मेरी एक आइडेंटिटी बने, मैं लोगों के सामने मेरा एक नाम बने। वो अपनी जो मोटिवेशन होती है, अपनी जो पावर होती है, उसको ऐसे काम के ऊपर लगाते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।